हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। एकदम तैयारी जम सम के पूरा चल रहा होगा। तो आज का सेशन बहुत ही मस्त ज़बरदस्त होने वाला है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो के पूरा अंत तक बने रहिएगा। आइए सेशन का शुभारंभ करते हैं एक पॉजिटिव कोट के साथ, जिसमें ये बताया गया है ना कि अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो ना, हर कोई चाहता है ना। चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। हम लोग क्या करते हैं, लोगों से पूछने लगते हैं बता नहीं यार मेरा होगा या नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा। चौबे अंकल, गुप्ता अंकल, पता नहीं कौन कौन से अंकल आ जाते हैं एकदम बीच में, एकदम बोलने एकदम पूरा, है ना। तो उस लोगों सबसे दूर ही रहना है एकदम पूरा, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता है असली तैयारी क्या होता है ना। तो फोकस अपने काम पे, उन लोगों को सोचने के बारे में है ना, उन लोगों के बारे में सोचने से अच्छा अपने काम के बारे में सोचने से ज़्यादा फायदा हो सकता है। आइए तो आज का सेशन पहले दिखाते हैं आपको एकदम पूरा। ब्लड रिलेशन का धांसू क्वेश्चन है और एक डायरेक्शन का है, ठीक है। किस तरह का भी क्वेश्चन आता है और एक मस्त ज़बरदस्त पजल है ना। तो सबसे पहले हम शुभारंभ करते हैं, कहाँ से कर ले, ब्लड रिलेशन। आइए यही करते हैं। देखिए सिंपल सा बात है, अगर एग्जाम में आए ना ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपको वो अटैम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर घुमा दिया हो ना। तो मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बने, मतलब थोड़ा सा टाइम लग जाए, तो ये तो एकदम गड़बड़ रहेगा। सबसे पहले अगर मान लीजिए सिलॉक्स इनइक्वलिटी आएगा ना, तो 4-10 नंबर का जो रहता है ना, तो सबसे पहले उसको फटाफट बना लेना है। उसके बाद आइए एक बार ब्लड रिलेशन पे देखना है कि हाँ, अगर ठीक है एक बार में बन जाए तो ठीक है, नहीं तो इसको लास्ट के लिए छोड़ दो भाई, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यहाँ पे आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप क्या बना करके आप मार्क्स लेकर गए हो, कुछ भी कि जैसे तैसे स्कोर अपना कर देना है तो कर देना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। वो आप सिंगल सिंगल क्वेश्चन करके कर रहे हैं, लेकिन ये बात है ना कि आजकल ना कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है। तो यहाँ पे मतलब रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एकदम फुल मार्क्स स्कोर किया जा सकता है और जाता भी है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, तो एकदम पूरा फुल मार्क्स स्कोर हो जाएगा, है ना। तो ये तरीका बताता है ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने। जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मैं पहले मैं रेट पे ले लेता हूँ। हाँ, देयर आर 9 मेंबर, कितने लोग हैं, 9 लोग हैं एक परिवार में, ठीक है। विथ 2 मैरिड कपल, जिसमें 2 शादीशुदा है। इन दो का बैंड बज गया है यहाँ पे, तो शादी के बाद, है ना। और 3 जनरेशन है, जनरेशन का मतलब फर्स्ट सेकेंड, मतलब दादाजी पापा और खुद का जनरेशन, है ना। यहाँ पे बात क्या किया जा रहा है, मैं एक बात पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जब भी मैं मेल को डिनोट करूँगा तो स्क्वायर बनाऊँगा, और फीमेल को डिनोट करूँगा तो वहाँ पे सर्कल बनाऊँगा। आइए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बी इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ एच। इसका मतलब है कि बी जो है ना, बी सब सुपर वाले जनरेशन में है। फिर उसके बाद बी इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ एच, एच जो है सबसे नीचे वाला जनरेशन है, ठीक है। एच हु इज़ द नेफ्यू ऑफ आई, मतलब एच जो है क्या है, नेफ्यू मतलब भतीजा, मतलब इसका जेंडर मेल है। और किसका है ये, आई का, मतलब इसका जो मम्मी पापा जो भी कुछ होगा ना, उसका ये भाई बहन होगा। अभी क्या है, अभी इसका जेंडर अभी क्लियर नहीं है ना। आगे क्या कहा जा रहा है कि के इज़ द डॉटर ऑफ ई, अभी कोई क्लियर नहीं के और ई कहाँ बैठेगा। डी इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ एफ, एफ हु इज अनमैरिड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जी इज़ द फादर ऑफ ई, ठीक है। दे आर 4 फीमेल, ठीक है। अगर फीमेल अगर 4 है तो मेल कितना हो जाएगा, मेल हो जाएगा 5, ठीक है। सी इज़ द मदर ऑफ आई, सिंपल सा बात है, सी इज़ द मदर ऑफ आई। इसका मतलब है, ठीक है। जब ये दोनों आपस में भाई बहन ही कुछ होगा ना, तो ये दोनों क्या हस्बैंड वाइफ हो गया, सिंपल सा बात है। सी इज़ द मदर, अरे ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। हाँ, सी इज़ द मदर ऑफ आई हु इज़ द सिस्टर इन लॉ। देखो आई हु इज़ द सिस्टर इन लॉ, मतलब इसका जेंडर क्लियर हो गया, सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, सिंपल सा बात है। और क्या कहा जा रहा है कि आई इज अनमैरिड, आई का शादी भी नहीं हुआ है। और आई जो सिस्टर इन लॉ है किसका, तो ई का, सिंपल सा बात है। यहाँ पे जो होगा ना, उसका शादी ई के साथ हुआ होगा, तभी तो इसका ये सिस्टर इन लॉ होगा ना, ठीक है। या तो ये मान लेते हैं ये मेल होगा तो भी सिस्टर इन लॉ, फीमेल होगा तो भी सिस्टर, अभी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना। आगे बात क्या कहा जा रहा है, सिंपल सा बात है कि बी हैज़ ओनली वन डॉटर, बी के पास अगर एक ही डॉटर है तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेल हो जाएगा। जैसे ही मेल हो गया तो ये क्या हो गया, ये हो गया फीमेल। मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 लोग का जेंडर, मतलब 6 लोग तो यहाँ पे हो गया ना। अभी 3 लोग और बैठाना। आगे क्या कहा जा रहा है, ये तो यहाँ तक खत्म हो गया, फिर से ऊपर से एक बार और पढ़ते हैं। जैसे बी इज अगेन फादर ऑफ एच हु इज द नेबर, ठीक है। के इज द डॉटर ऑफ ई, के इज द डॉटर ऑफ ई, मतलब ई यहाँ पे इसका मतलब के क्या हो गया, के इसका डॉटर है ना। के इज द डॉटर ऑफ ई। डी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एफ, देखो डी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ
एफ हु इज अनमैरिड। अब यहाँ पे सिंपल सा बात है, हम जब भी बैठाएंगे तो यहीं पे बैठाना होगा हमको, क्योंकि दो मैरिड कपल भी हो गया है ना। और डी जो है ब्रदर इन लॉ है, तो डी को अब यहाँ पे बैठाएंगे, डी को यहाँ बैठाएं। अगर डी को यहाँ बैठाते हैं तो ठीक है, अगर एफ को यहाँ बैठाते हैं तो एफ शादीशुदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, एफ हु इज अनमैरिड, इसका मतलब हो जाएगा एफ यहाँ पे हो जाएगा, डी यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो हो जाएगा ना कि डी इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ एफ। ठीक है, और हो गया। अब आगे क्या बात बोला गया था, इसका तो जेंडर भी क्लियर नहीं है ना। हाँ, कहाँ गया। इसका अगर जेंडर भी क्लियर नहीं है तो यहाँ पे एक बात बोला गया था ना कि फीमेल 4 है, मतलब 1 2 3 4, 4 फीमेल हो गया, तो मतलब ये बच गया, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका मेल हो गया। मतलब सबका जेंडर 9 लोग हो भी गया, 4 2 नहीं 8 ही लोग हुआ, एक लोग और है क्या, एक और है भाई अभी। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। अच्छा, एक लोग और कौन है, जी इज़ द फादर ऑफ ई, है ना, जी इज़ द फादर ऑफ ई। यहाँ पे जी इज़ द फादर ऑफ ई हो तो गया। अब 9 लोग हो गया ना, मतलब 3 4 7 2 9 लोग हो गया। और तो कोई छूटा पूरा नहीं है ना, हो जाता है कई बार एकदम पूरा, यही चीज़ एग्जाम में भी होता है, गलती किससे भी हो सकता है, इंसान से ही होता है ना, है ना। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश है डायरेक्शन का। देखिए, डायरेक्शन का क्वेश्चन आए ना तो एकदम मज़ा आता है। डायरेक्शन आए तो पहले बना लेना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन पता नहीं है, थोड़ा सा घुमा दिया ना तो घूमना नहीं है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पॉइंट ए इज़ 20 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। ठीक है, ए इज़ 20 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, इसका मतलब बी यहाँ पे है, और ए जो है, ए है ऊपर जो कि 20 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। ठीक है, और एफ इज 15 मीटर साउथ ऑफ ई, जी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ एच, एच विच इज मिड पॉइंट ऑफ ए और बी। मतलब एच जो है ए और बी का मिड पॉइंट है, मतलब एच यहाँ पे हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 10। ठीक है, जी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ एच, मतलब जी कहाँ हो जाएगा, जी हो जाएगा इधर हो जाएगा कितना, तो 12 मीटर वेस्ट ऑफ एच। ठीक है ना। अब आगे क्या बोला गया था यहाँ पे, जैसे डी इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ जी, डी इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ जी, मतलब यहाँ पे हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 5। अब क्या है यहाँ पे, अब आगे दिया हुआ है कि ई इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ डी, ई इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ डी, मतलब ई यहाँ पे हो गया 5 मीटर ईस्ट ऑफ डी हो गया यहाँ पे। और आगे क्या कहा जा रहा है कि एफ इज 15 मीटर साउथ ऑफ ई, एफ इज 15 मीटर। अच्छा, एक बात बताओ, अगर ये टोटल पूरा 20 है, छोटा सा बना दिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, और यहाँ से यहाँ तक अगर ये देखो, ये वाला है ना, तो इसके नीचे 10 है तो इसके नीचे भी 10 होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक ये 5 है तो इसके ऊपर भी तो 5 होगा ना। तो हमको कहाँ तक करना है, एफ़ को अगर नीचे दिखाना है तो एफ़ कहाँ तक होगा, बी के आमने सामने होगा या फिर नीचे तक होगा। देखो, तो यहाँ से यहाँ तक 10 है और ये 5 है, तो टोटल 15 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एफ़। यही चीज़ ध्यान में रखना है, कई बार पूछ देता है कि बी जो है ए के किस डायरेक्शन में है, सीधा वेस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा भी नीचे लाइन कर देंगे ना तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट हो जाएगा। ऊपर करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, तो आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। और आगे क्या बात बोला गया था, जी तो हो गया ना, जी एच हो गया, और सी इज 18 मीटर वेस्ट ऑफ, सी इज 18 मीटर वेस्ट ऑफ एफ। तो 18 मीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 है, इसका मतलब ये इधर आ जाएगा, है ना। सी सबका हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक तो हो ही गया, सब सारा हो गया इस पे क्लियर। इसका मतलब यही है कि हाँ, इससे रिलेटेड जो भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो सबका जवाब आसानी से एकदम पूरा दे सकते हैं, है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसे यहाँ पे क्या बताया गया ना कि देखिए, ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है, हर एक एग्जाम में एकदम आता है ना। इसके ऊपर 3 क्वेश्चन आता है ना। कई बार क्या होता है, थोड़ा बहुत घुमा देते हैं, और तो आपको घूमना नहीं है, बस आराम से बना लेना। जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 5% घूमने का मतलब दिमाग में घूमना है, ऐसा है कि नहीं, वहाँ पे कुर्सी पे घूमने लगना। 5 लोग हैं यहाँ पे, पी आर एस टी यू, है ना। ईच हैज़ डिफरेंट वेट, अलग अलग वेट रहता है, अलग अलग यहाँ पे मतलब ज़्यादातर वेट वाला ही देता है। लेकिन देखिए क्या कहा जा रहा है, देखो यहाँ पे पी का जो वेट है ना आर और टी से ज़्यादा है, मतलब हम कहीं पे रफ फिगर भी बना लेते हैं, पी का वेट आर और टी से ज़्यादा है। एस का वेट, एस इज लेस देन यू, एस जो है लेस देन यू। ठीक है, ओनली टू, देखो एक लाइन ही क्लियर कर दिया, ओनली 2% वेट मोर देन पी, मतलब पी से ज़्यादा 2 ठो है, 1 2 और टोटल 5 है, मतलब 1 2 3 4 5 हो गया। चलिए, अच्छा पी के नीचे आर और टी है, मतलब यहाँ पे आर और टी में कौन छोटा बड़ा है अभी वो पता नहीं है, इसका मतलब है आर यहाँ पे हो जाएगा, टी फिर से मतलब दोनों आर टी यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे यूएस है तो सिंपल सा बात है, यूएस भाई यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे हो जाएगा, है ना।
पी हुज वेट इज 65, पी का जो वेट है ना कितना, ये है 65, एंड द यंगेस्ट पर्सन जो है ये कितना है, यंगेस्ट पर्सन है 55। अगर देखिए ये तो बैठ तो गया, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा मतलब वेट कम किसका है ना, तो अगर ऑप्शन में आर और टी दिया हुआ है तब आप आइदर लगाओ, ठीक है। अगर ऑप्शन में सीधा अगर आर है, टी है, यहाँ पे नन है, कांट बी डिटरमाइंड है ना, कांट बी डिटरमाइंड लगाओ, क्योंकि यहाँ पे आर और टी में से कोई भी हो सकता है ना। अगर ऑप्शन में जैसे आर और टी यहाँ पे बोथ करके दे दिया हुआ है तो आप दोनों लेकर के आप लगा सकते हो, है ना। कई बार ये पूछ दिया जाता है कि हाँ ठीक है, जैसे अब क्लियर कर देता है, मतलब क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अगर टी का वेट अगर चाहे ऐसे बोल देता है कि अगर टी अगर सबसे स्मॉलेस्ट है ना, तो अगर सबसे नीचे वाला है तो आर का वेट क्या हो सकता है, तो आर का वेट क्या, जब टी यहाँ पे तो आर यहाँ पे होगा, आर यहाँ पे होगा तो 55 और 65 के बीच का जो भी कुछ होगा ना ऑप्शन में वो सीधा टिक लगा देना है। मतलब 56 भी हो सकता है, 57 भी हो सकता है, 58 भी हो सकता है, तो कुछ भी होगा, तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। और इसके ऊपर ना बेस्ट क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन पूछता है तो एक तो लोएस्ट वाला पूछेगा ही पूछेगा, इसमें डायरेक्ट पूछेगा तो कांट बी डिटरमाइंड, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं पजल की तरफ एकदम पूरा, है ना। चलिए देखिए पजल पहले पढ़िए क्या दिया हुआ है कि देखिए पजल जब भी है ना, तो पजल अगर 5 मार्क्स देता है यार, है ना, 5 मार्क्स देता है, अगर 2-3 मिनट लगाने के बाद अगर 5 मार्क्स अगर आपको आ जाता है ना, तो अच्छे से थोड़ा सा पढ़ना है। क्या बात कहा जा रहा है कि यहाँ पे 6 लोग हैं गाइज, यहाँ तक अगर आप वीडियो देख लिए ना तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए और जो भी आपके दोस्त हित महिम प्रेम है, चौबे अंकल को नहीं भेजना है, ठीक है, और बाकी सबको शेयर कर दीजिए ताकि फ़ायदा सबके लोग का, आप साथ साथ मेरा भी फ़ायदा हो जाए, है कि नहीं। आइए बहुत हो गया ड्रामा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 6 लोग हैं, ए से लेके एफ तक, मतलब ABCDEF, GF नहीं, है ना, आर वर्किंग इन द पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, रैंक का जैसे SP हो गया, वाह, DSP हो गया, SP हो गया, SI ASI कांस्टेबल, ठीक है। एंड द एवब पोस्ट इज मेंशन एज द डिसेंडिंग ऑर्डर में है, जैसे कि SP जो है सीनियर मोस्ट है, ठीक है, कांस्टेबल है जूनियर मोस्ट है, और सबका अलग अलग सैलरी भी है, नाइदर 2 पर्सन गेट सेम सैलरी सेम पोस्ट। देखो सिंपल सा बात है, जब इतना हम बात अगर पढ़ने से हमको क्या समझ में आया है, 6 लोग हैं, ठीक है, और 6 लोग हैं, फिर उसके बाद 6 का अलग अलग रैंक है, अलग अलग सैलरी है, ठीक है। देखिए 6 रैंक के अकॉर्डिंग है ना, सबसे जो डिसेंडिंग ऑर्डर पे मतलब सबसे हाईएस्ट पे कौन है, सबसे हाईएस्ट पे क्या है यहाँ पे, SP है, फिर उसके बाद क्या है, कहाँ गया भाई, SP के बाद है DSP, ठीक है, DSP है, फिर है ASP है, फिर है SI है, फिर उसके बाद ASI है, फिर उसके बाद कांस्टेबल है, कांस्टेबल अंकल, है ना। चलिए पॉसिबिलिटी हमको हमेशा कितना लेना है, 2 पॉसिबिलिटी, चलिए 2 पॉसिबिलिटी हो गया ना। अब बात यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हायर डेजिग्नेशन डज नॉट नेसेसरी मीन डेट सैलरी शुड बी हायर, मतलब यहाँ पे पहले ही बात बता दें, जो भी नहीं है कि जिसका पोस्ट हायर है, ठीक है, आप ऐसे नहीं मानना कि SP होगा तो सबसे ज़्यादा सैलरी होगा तो यहाँ पे बैठा देना, नहीं, यही बात यहाँ पे मेंशन कर दिया, क्योंकि दिमाग है कुछ भी घूम सकता है भाई, है कि नहीं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सी जेनेटेड डिजिनेटेड 3 रैंक एवं वन सैलरी 15,000, ठीक है, अभी पता नहीं है कौन है 15,000। डी इज रैंक जस्ट एवब ए, हम यहाँ पे कहीं मेंशन कर लेते हैं, डी जो है ना ए के ठीक ऊपर है, कहाँ भी आता पता नहीं है, ठीक है। ए हुज सैलरी इज 20,000, देखो ए का सैलरी कितना है, 20,000 है, ठीक है। और देखो डी दे दिया, डी इज DSP मतलब डी यहाँ पे हो जाएगा, इसमें डी यहाँ पे हो जाएगा, डी के ठीक नीचे ए है, और ए का सैलरी कितना है, ए हुज सैलरी इज 20,000, ए का जो सैलरी है वो है 20 के यहाँ पे कर देते हैं, मतलब 20,000, ठीक है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, हो गया DSP एंड रिसीव 24,000, डी का जो है कितना है, ये है 24 के है, 24,000, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब आगे बात क्या कहा जा रहा है, F इज रैंक्ड जस्ट एवब ASI के ठीक ऊपर क्या है, F है, तो भाई F हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, है ना। अब आगे बात क्या कहा जा रहा है, ई सैलरी इज 3,000 मोर देन द वन हु इज कांस्टेबल, अभी कांस्टेबल का तो पता ही नहीं है। बी सैलरी इज ट्वाइस द सैलरी ऑफ SI, अभी इसका भी पता नहीं। सी सैलरी 1,000 मोर देन
अभी कोई अता पता नहीं है। यहाँ पे एक बात बोला गया था कि सी इज डिजिनेटेड 3 रैंक एवं वन हु सैलरी 15,000। देखो सी जो है ना, मतलब जहाँ पे जिसका 15,000 ना, उसके तीसरे रैंक ऊपर पे क्या है, सी है। इसका मतलब है, देखो सी तो यहाँ पे हो नहीं सकती, एक ही जगह सी के लिए भाई। ये क्यों है ये जगह, क्योंकि अगर हम 15K इसको करते हैं तभी तो 1 2 3 हो जाएगा ना। यहाँ पे भी अगर हम इसको 15K करते हैं तभी तो ये सी हो जाएगा ना, नीचे तो कहीं सी तो हो नहीं सकता है, क्योंकि दो का गैप भी तो चाहिए ना। ठीक है, अब और आगे बात क्या कहा गया है, देखो हो गया हो गया। ठीक है ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, 15,000 उसका भी हो गया भाई। C3 रैंक, ठीक है, 15,000। अब आया, ठीक है ठीक है। एफ इज जस्ट ई सैलरी इज 3,000 मोर देन वो वन हु इज कांस्टेबल। देखो ई का सैलरी जो है ना, ठीक है, मतलब कांस्टेबल से 3,000 ज़्यादा है, तो ऐसा तो नहीं है कि ई कांस्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा बात है, ई कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा एस आई। ए को कौन बच गया, ए बी सी, अच्छा बी हो गया, तो बी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। पता चला कि ई को हम यहाँ पे क्यों लिखे, क्योंकि ई कांस्टेबल से ज़्यादा है, तो कांस्टेबल पे तो ई रहेगा ही नहीं, नहीं नहीं नहीं, मतलब नहीं रहेगा ना। ठीक है, ई सैलरी 3,000 मोर या कॉस्ट, बी सैलरी इज ट्वाइस द सी आई, है ना, सी आई एस आई ना। देखो बी का सैलरी जो है ना 2 गुना है किसका, एस आई का। तो एस आई कितना, एस आई है 15,000, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 30,000, 30K हो जाएगा भाई। दोनों सेम सेम चल रहा है, कोई दिक्कत वाला बातें नहीं यहाँ पे। सी सैलरी इज 1,000 मोर देन हु इज सेकेंड लोएस्ट। अब ए एस आई का हमको पता करना है ना, यहाँ पे एफ रैंक, ठीक है। ई का जो सैलरी है, ई का जो सैलरी है 3,000 ज़्यादा है कांस्टेबल से। देखो आ गया ना, ई का जो सैलरी है 3,000 ज़्यादा है किससे, कांस्टेबल से। तो कांस्टेबल को कितना है, 30,000 है, तो ई का कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 33,000, है ना। और अब सी का पता चल गया, सी सैलरी 1,000 मोर देन सेकेंड लोएस्ट। तो सेकेंड लोएस्ट कौन सा है भाई, सेकेंड लोएस्ट रैंक है, यही चीज़ ध्यान में रखना है यहाँ पे। हु इज सेकेंड रैंक, सेकेंड लोएस्ट, ऐसा नहीं कि अमाउंट देख लेना है। तो सेकेंड लोएस्ट रैंक कितना है ये वाला, मतलब 33,000 है ना ये, 33, तो इससे 1,000 ज़्यादा है, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 34,000 भाई। आई थिंक दोनों सेम ही चला था, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, बस यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट में ही गड़बड़ होता है, बाकी पजल था आसान। कई बार क्या होता है ना, बच्चा लोग ना पजल देखिएगा डरे, अरे इतना बड़ा पजल, हम तो 4 लाइन का सोचे थे। अरे ऐसा बात नहीं है मेरे भाई, जितना बड़ा पजल रहेगा ना, उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें दिया रहता है, इसे हमेशा ध्यान में रखना। बड़ा दिखा है मतलब वो और आसान रहेगा, 4 लाइन का दिया वो मतलब घुमाया होगा, है ना। मतलब 12 अगर ज़्यादा बात हम आपको बता देंगे तो कुछ छुपा ही नहीं है, सिंपल सा बात है, एक लॉजिक लगाना है। अगर कम बात बताएंगे अपने बारे में, अगर हम 3 लाइन बोलेंगे तो आप मेरे बारे में सब जान जाइएगा, नहीं। अगर 15 लाइन 20 लाइन मेरे अपने बारे में बता देंगे, मतलब सब कुछ जान जाइएगा। वही बात पजल में होता है, अगर बड़ा दिया हो मतलब ज़्यादा चीज़ उसमें दे दिया हो ऑलरेडी, तो ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस ये मन का वहम हो जाता है। कई सेशन पसंद आया ना जरूर आप इसको शेयर के, चैनल पे पहली बार है तो आप सपोर्ट कर सकते हो। और हाँ, घंटा दबाना नहीं भूलिएगा, इस तरह का जो घंटा बना हुआ है ना, उस पर क्लिक कर देना है ना, आपका कुछ नहीं जाता, मेरा सब कुछ जय जय हो जाता है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर।